ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 102वीं जयंती मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में मनाया गया। सर्वप्रथम मिथिला विश्वविद्यालय के समक्ष प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं अन्य प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया गया। बिहार गीत एवं कुल गीत गाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा एवं नगर विधायक संजय सरावगी उपस्थित थे। वहीं कई महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं कई पीजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। आगत अतिथियों को पाग, शॉल एवं बुके देकर मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन्हें स्वागत किया गया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज के कार्यक्रम में मुख्य बात यह रही कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि ललित बाबू एवं कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मिथिला विश्वविद्यालय में चेयर की स्थापना होने की बात इन्होंने आज के कार्यक्रम में कहा। इस अवसर पर आगत अतिथियों ने अपनी अपनी बातें ललित बाबू के संबंध में बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। वाल्मीकि की रामायण तू वैशाली का लोकतंत्र। बोधिसत्व की करुणा है तू महावीर का शांति मंत्र। तू ही अक्षत चंदन विहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा। तू गोविंद की माला। तो उनके समय बाढ़ नियंत्रण उसी योजना में जो पश्चिम नहर के निर्माण के लिए जो नेपाल भारत से समझौता था उसमें अहम भूमिका ललित बाबू ने निभाई। कार्यकाल में 36 परियोजनाओं का सर्वेक्षण एक साथ हुआ था, जिसमें मिथिलांचल की झंझारपुर की लाइनें, यहाँ से समस्तीपुर की बड़ी लाइनें, इन तमाम लाइनों का जो हम उद्घाटन जो करते हुए बाद में चले आए कि अब रेल लाइन चालू, इसका सर्वेक्षण और एक साथ 36 योजनाओं के सर्वेक्षण की स्वीकृति उन्होंने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में दी थी। यह एक बहुत ही बड़ी और गौरवशाली हमारी है। के अवसर पर ललित बाबू के परिवार के दो विशिष्ट ललित बाबू मिथिला के कदाऊ नेताओं में से उन्हें मैथिली भाषा से अगाध प्रेम था और उस प्रेम के दिन रहा कि 1963 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो जो साहित्य संपन्नता इनकी है उसके आधार पर उन्होंने मैथिली को जो सूची थी, साहित्यिक सूची, उसमें मैथिली को उन्होंने शामिल कर लिया। मिथिलांचल उनकी कर्मभूमि रही और मिथिलांचल के लिए जितना संभव था उन्होंने प्रयास किया। यहाँ की भाषा, यहाँ की चित्रकला, खासकर जो मधुबनी की हमारी चित्रकला पेंटिंग है, मधुर पेंटिंग है, इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार उन्होंने किया और इसको पूरे विश्व में वो ले गए और उसकी आज कितनी मान्यता है हम सभी जानते हैं। आप लोग जानते भी हैं और लोग आगे बोलेंगे भी। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, युवाओं से मिलने का मौका मिलता है। और जब हम किसी महापुरुष का जयंती मनाते हैं तो आखिर क्यों मनाते हैं? राजनीतिक क्षेत्र से हो, खेल के जगत से हो, आर्ट एंड कल्चर से हो, साइंस से हो, क्यों मनाते हैं?
कि अगला जनरेशन समझे ये जो महापुरुष लोग हैं उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया। आप तो पढ़ लेंगे उनके बारे में, बाबा के बारे में कोई नहीं जानता है कि मिथिला के बारे में उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन वो इसलिए नहीं 48 साल बाद 49 साल बाद भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं कि उन्होंने मिथिला में मिथिलांचल के लिए बहुत काम किया, सिर्फ इसलिए उनको याद नहीं करते। आज उनको याद इसलिए कर पा रहे हैं, उनके समय के जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा, बाबा एक शानदार व्यक्ति भी थे। मैं उनके बारे में एग्जाम्पल्स रखूंगा आपके सामने। गांव से निकला हुआ व्यक्ति, बिहार में जो व्यक्ति पढ़ाई किया हो, उनकी इंग्लिश जनरल शॉ साहब से वो जब बात करते थे, उनकी चिट्ठियां हमारे पास हैं, जब दोनों आदान प्रदान करते थे चिट्ठियों का, क्या शानदार इंग्लिश है। बाबा की हैंडराइटिंग, अंग्रेजी में जो उनकी हैंडराइटिंग है, आप अगर उसको देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। इसका मतलब क्या है, आप जहां भी हो, जहां भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस स्कूल में हो, जिस कॉलेज में हो, सीखने का लगन होना चाहिए। जानकारी आई अपने के का फोन पर है और जते सुविधा आई अगर हम सब राजनीति में अगर चीज आगे जीवन में छी तो जते टेक्नोलॉजी के संसाधन आई उपलब्ध है, ललित बाबू सबके समय में वो नहीं रहे। आई हम सब व्हाट्सएप पर तुरंत 4 बजे हम फलाना गांव आ रहे हैं, ओइ समय में कोना लोग के सूचना भेटे थे, कोना लोग उनका कार्यक्रम में जाए थे, कोना सबके संदेश भेटे थे। ये बात जरूर विचारनी है आई के हमरा सब कि ओइ समय में कोना हुए थे। ललित बाबू के किए गए कार्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उनके विचारों को, उनके विजन को सभी ने अपने अपने तरह से बताया, इसलिए उसी चीज को रिपीट करना समय की बर्बादी है। सार यही है जो पूर्व मंत्री महोदय ने, जो मेरे अनुज है राजीव जी, उनके अभिन्न मित्र हैं, इसलिए मैं इनका नाम लेता हूं उसी लिहाज से। मैं चाहता हूं कि एक इस इलाके से 2 बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हुए, ललित बाबू और कर्पूरी ठाकुर, और आपके विश्वविद्यालय में कोई चैप्टर नहीं खुला, तो IQAC सेल से मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपडेट करें कि ललित बाबू चैप्टर खुला है कि नहीं। अगर नहीं खुला है तो वो चेयर खुलना चाहिए और कर्पूरी ठाकुर चेयर खुलना चाहिए, क्योंकि सभी तक उनका विजन मिशन पढ़ाई के माध्यम से जाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वी टॉक। हर एक साल मिले, बात करें, भारत रत्न दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है जितना इम्पोर्टेंट कि उनका चेयर होगा, जिससे स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बता देता हूँ कि एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट 2 है, पटना में और मुजफ्फरपुर में, तो वो दोनों चैप्टर जो है उससे MOU कर लेगा और सेल्फ फाइनेंसिंग वहीं से चलेगा। तो क्या सॉल्यूशन है, सोचना चाहिए केवल। तो विद दीज वर्ड्स आज की उपलब्धि मैं यही मानता हूं कि अगर आप लोग सहयोग दें तो ये हो जाए।